हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? प्रभु जाति की अवधारणा तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है, तो ये कॉन्सेप्ट एस.सी. दुबे का है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसका है? एस.सी. दुबे का है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति करने को कहते हैं हम सामाजिक गतिशीलता। तो इस तरीके से किसने बात की हुई है? यहाँ पर फीचर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जलवायु और भूमि का संबंध सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा है? यानी सामाजिक परिवर्तन की बात जलवायु और भूमि से बताई है। किसने बताई है? तो यहाँ पर क्या होगा? हक्सले हो जाएगा, जूलियन हक्सले हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो विघटन को एक ऐसा प्रोसेस बताया जिसमें एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से बात की है इलियट मेरेल ने। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है ना कि जन्मजात? तो अपराध को सीखा हुआ व्यवहार बताया है, ठीक है, ना कि जन्मजात बताया है। ये कई बार आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ पर सदरलैंड फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना मात्र है? वास्तव में ऐसा समाज होता ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, मार्क्स है, सोरोकिन है, जी मोस्का है, फ्रैंक वॉर्ड है। तो यहाँ पर सिक्स का राइट आंसर सोरोकिन हो जाएगा। यानी कि स्तर विहीन समाज, ऐसा समाज जिसमें स्तर में वह विभाजित ना हो, वो क्या है कि कल्पना ही मात्र है। वास्तव में अगर देखें तो ऐसा समाज है ही नहीं। तो किसने कहा है? सोरोकिन ने। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मानने वाले कौन है? मेलानोव्स्की है। यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कथन रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और बाद में समाज राज्य को जन्म देता है। किसका कहना है कि रक्त संबंध जो होता है वो समाज को बनाता है, ठीक है, समाज को जन्म देता है और बाद में यही जाकर रक्त संबंध क्या होता है, जो समाज बनता है उसी से आगे जाकर राज्य का निर्माण होता है, राज्य को वो जन्म देता है। तो ऐसा किसने कहा है? यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पेज है, यानी कि मैकेवर एंड पेज ने ऐसा कहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और बाद में समाज राज्य को जन्म देता है। राइट आंसर एट्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किसने विश्व को 3 भागों में बांटा है? ठीक है, विकसित समाज, दूसरा समाजवादी देश और विकासशील देश। विकसित देश, समाजवादी देश और विकासशील देश, विश्व को 3 भागों में बांटा है। किसने? कार्ल मार्क्स ने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। विश्व का 3 प्रकार में बांटा, विकसित देश बताया, समाजवादी देश और विकासशील देश। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 9th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत या प्रतिरूप यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्थिरीकरण प्रणाली की ओर ले जाती है? तो संरचनात्मक सिद्धांत होगा यहाँ पर। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस एंड डब्ल्यू मूर के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इन्होंने जो सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत दिया था वो क्या कहलाता है? बहुआयामी संघर्ष सिद्धांत, प्रकारात्मक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रकारात्मक सिद्धांत है। 11th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी जाति उपजाति है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है। इस तरीके से बात किसने की है? माइकल यंग ने की है। 12th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यह सोचता है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता स्त्रीकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? यानी कि जातीय व्यवस्था में जो गतिशीलता है वह स्त्रीकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा संभव है। इस तरीके से बात करने वाले कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर
13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह का जो प्रयोग है वो करने वाले कौन है? हक्सले हैं यहाँ पर। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है? इसमें से कौन है जो जातियों के बीच में संरचनात्मक दूरी बनाता है? तो आर्थिक परिस्थिति, शुचिता और प्रदूषण, राजनीतिक शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शुचिता और प्रदूषण हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा कि जो सामाजिक व्यवस्था है वह सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है? तो इस तरीके से बात करने वाले पार्सन्स हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिगत स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम का प्रयोग लिया? ठीक है, पदक्रम को प्रयोग में लिया और भारतीय समाज को पदक्रमित माना। जाति स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एलड्यूमो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने जाति को एक असंविदागत परिस्थिति समाज बताया? जाति को एक असंविदागत परिस्थिति समाज बताने वाले कौन है? यहाँ पर जे.एस. मेन हो जाएगा, H.J.S. मैन हो जाएगा, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका कहना है कि मनुष्य वही है जो कुछ करता है, जैसा वह कार्य करता है वैसा ही वह अनुभव और विचार भी करता है? तो इस तरीके से बात किसने की है? वेबलन ने की है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्वयं के सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है ना वो किसने दिया हुआ है? देखिए ध्यान से, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्वयं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पर G.H. मीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का जो ध्रुवीकरण का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए सोरोकिन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वाली सारी वीडियोस देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें सोशल जो चेंज है, जैसे कि मार्क्स ने क्या बात की है सामाजिक परिवर्तन की, सोरोकिन का, टॉयनबी का, पेरेटो का, ये क्या है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सिद्धांत वो है क्या क्या बात की है उनके बारे में बताया गया है। इसमें सोरोकिन की भी आपको वीडियो मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है उनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है क्या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए सोरोकिन हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कथन समाजशास्त्र वस्तुतः अंतर क्रिया की भूमिकाओं की व्यवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र को अंतः क्रिया की भूमिकाओं की व्यवस्था बताने वाले कौन है? पार्सन्स होगा। यहाँ पर सी राइट आंसर पार्सन्स है, ऐसा मानना पार्सन्स का है। नेक्स्ट है मेलोनोव्स्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्न में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया है? ठीक है, तो किसकी बात करते हैं? यहाँ पर आपका जो उत्पादन और आपका जो विनिमय है उसकी बात करते हैं। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन और विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टोटेमवाद की बात की थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हॉवर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य क्या कहलाता है? उन्होंने जो विचलित व्यवहार की बात की है तो उनका परिप्रेक्ष्य क्या था जिसका उन्होंने प्रयोग किया था? तो यहाँ पर अंतःक्रियावादी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्शकोविट्स के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है, परंपरा कहलाता है, संस्कृति कहलाता है या फिर संस्था कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वो क्या कहलाएगा? संस्कृति है। ठीक है, मानव पर्यावरण का मानव निर्मित भाग क्या है? संस्कृति है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मीड के अनुसार सामान्य, अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य ये सब रचना करते हैं। अहम का है, मुझे है, परहम हो जाएगा या फिर मैं हो जाएगा। तो ये किस में आएगा अंदर? ये मी में आएगा। ठीक है, मुझे में आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? ठीक है, सामाजिक संरचना का जो सिद्धांत जैसे कि ब्राउन, स्पिंस, आपका वो हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस का, नेडल का हो जाएगा, मेलोनोव्स्की ने क्या बात की, इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी तो उनको वहाँ से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो ब्राउन ने सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई किसको बताया था? व्यक्ति को बताया था।
आप जानते हैं 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दुर्खीम के विचार से निम्न में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। दुर्खीम के विचार से निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्रकार है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सामूहिक चेतना, जनसंख्या घनत्व, प्रकारों का विशेषीकरण, यहाँ पर सामाजिक दूरी नहीं होगा, ठीक है, सामाजिक दूरी नहीं होगा। 29 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेंसर ने संपूर्ण विकास को समाज के 2 प्रकारों में समझा है, ठीक है, या यूँ भी कह सकते हैं कि समाज के 2 प्रकार स्पेंसर ने जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सैन्य और औद्योगिक हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।